भगवान के संतान हैं, हमें सबको पता है सृष्टि में जो कोई भी है हम उनके संतान हैं और उनकी तरह बनना है कि नहीं। लेकिन हम अब किस अवस्था में है? मनुष्य तो है, एक जाति में मनुष्य जाति है, लेकिन उनकी तरह नहीं बने हैं, नहीं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? इट इज टू बिकम डिवाइन। क्योंकि उन्होंने बोला ना, जैसे गाय का बच्चा क्या होता है, गाय कुत्ता का स्मॉल किड दूसरा नहीं होता ना। तो लाइक ओनली दैट, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें उनकी तरह बनना है। लेकिन उनका जैसे बनने में क्या क्या दिक्कतें हैं, बैरियर्स क्या है, वो हमें जानना है। और वो अगर हमने पार कर लिया, इफ वी सरपास दोज बैरियर्स, दोज लिमिटेशंस, तो हम भगवान बन सकते हैं। ये एम के साथ माँ और श्री आए हैं इस अवतार में, ठीक है। तो भगवान जब आते हैं एक एम ऑब्जेक्टिव लेकर के धरती पर आते हैं। किस युग में कौन आए थे? तब धरती का एक एम कुछ था, मानव जाति को नया संदेश देने, उनको एक नई राह दिखाने के लिए अवतार आते हैं, ठीक है। तो जैसे त्रेतेय युग में श्री राम आए थे, फिर उस समय जो समाज की व्यवस्था थी उन्होंने वो सत्य को पृथ्वी में अवस्थापित किया। फिर श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, उस समय जो अवस्था थी, जो मनुष्य जाति को चाहिए था, जो नीड था, वो हुआ। फिर अब ये युग में जब माँ श्री अरविंद आए हैं, एक नया संदेश लेकर के मानवता की एक नई राह दिखाने के लिए वो आए। और अवतार ऐसे नहीं आते जब मनुष्य जाति एक कहीं फंस जाता है, अटक जाता है और वो एस्पायर करता है पूरा कलेक्टिवली, then the avatar comes and show the way to the future। तो हम अब जिस अवस्था में है उसमें हम जो बनना चाहते हैं, जो बनना हमें चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता, वो दिखाने के लिए वो आए हैं। तो आप बोलेंगे हम अब किस अवस्था में है? अब जो विवर्तन में हम पशु से आए हैं मनुष्य होकर के, लेकिन हमारा क्या अभी डिफिकल्टी है इसमें अभी जानना है। ये हमें गंभीर चीजें हैं, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टी। और क्या क्या है वो बताइए। आपको एक हायर चीज से कनेक्ट होने में क्या क्या परेशानी आ रहा है, या ये सब लाइफ से रिलेटेड है। सपोज यू वांट टू स्टडी वेल बट यू कैंट। सपोज यू वांट टू परफॉर्म वेल इन द पैरेड्स, इन द फिजिकल एजुकेशन, बट यू कैन। सो ऐसा कुछ आप बताइए आपके जीवन में जो जो समस्याएं हैं, फिर उससे हम डिस्कशन को आगे ले। एंजाइटी है तो वरीडनेस है, एंगर है, जेलसी है, हैट्रेड है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर विथ अस। ओके, वेरी गुड। देन अगर कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी में हम देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर, कलेक्टिवली क्यों हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, ये सब चीजें तो हैं। फिर देयर इज कलेक्टिव इम्प्योरिटी है, हार्मोनी नहीं है, ठीक है। और अगर विवर्तन की अवस्था से देखें तो हम कुछ साल जीते हैं, फिर हम धीरे धीरे डीके करते हुए व्याधि आ जाता है, देयर आर सो मेनी डिजीजेस, देन डीके, देन फाइनली डेथ। तो इतना सारा जो चीजें हैं इसको लेकर के हम है, इसलिए भगवान नहीं बन पा रहे हैं। भगवान का कुछ ऐसा चीज है आपने जैसे बताया, एंजाइटी उनमें है, फीलिंग, हैट्रेड, जेलसी, ये सब कुछ नहीं है। फिर ये हमने डिस्कशन किए, जो डिजीज, डेथ, ये भी नहीं है। तो हम इस चीज से कैसे उबर पाए, ये रास्ता दिखाने माँ शरण आए हैं, उनका आविर्भाव हुआ। हम कैसे जिए, ताकि ये तो इवोल्यूशन में अगर हम वेट करेंगे तो मनुष्य को और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा एक नए चीज आने में। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर के कुछ ये जो हमें जीवन दिया गया है उसे हम जिएंगे, तो क्या होगा
ये जो नए चीज आने वाला है, अगर प्रकृति के हिसाब से देखें तो कई लाख साल लग जाएंगे, लेकिन हम कॉन्शियसली एस्पायर करें एक नई चीज को, तो फिर ये जो सारी मनुष्य के लिमिटेशंस है ये सब ट्रांसफॉर्म होके एक नया चीज आएगा। ये सब नया संदेश लेकर के महाशिवानंद आए थे, और उनके लाइट में हम लाइफ प्रॉब्लम सब डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हु वी आर, व्हाट मस्ट बी आवर एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज आवर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड हाउ। अगर ये सब क्वेश्चन हम जानने लगेंगे, हम कहाँ से आए हैं, कौन है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, और फिर जानने के बाद उस लक्ष्य को कैसे जिए ताकि हमारा जीवन एक फूल की तरह ब्लूजम करे, फूल की तरह खिले, ऐसा हो। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले आपको पूछा जाएगा कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, तो आपका आंसर क्या आता है? बाहर से अगर देखें तो हम नाम बताते हैं, हमारा पिताजी का नाम, फिर गांव, फिर आवर बैकग्राउंड, फिर आवर स्टेटस, आवर क्वालिफिकेशन, लेकिन एक्चुअली हु वी आर, क्योंकि ये 70-80 साल बाद जब हम नहीं रहते धरती पे तो हम दूसरा आइडेंटिटी पर बन जाता है। तो एक्चुअली हु वी आर, कुड यू आंसर दीज थिंग्स? फ्री में बोलिए। आप जिस नाम पर, जिस एड्रेस पर अभी रह रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी विथ यू ऑल द टाइम आफ्टर योर डेथ, एंड दैट इज नॉट। तो मैं कौन हूं, यहीं से हम शुरुआत करेंगे आज डिस्कशन। आप बताइए। हाँ, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ओके। तो फिर निरंतर सत्य क्या है? आप पिछले जन्म में क्या थे पता है? आगे क्या होने वाले हैं पता है? तो मैं कौन हूं मुझे तो पता नहीं है ना। कल में क्या था पता नहीं, आज का याद है, फिर कल क्या होगा कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं है। लेकिन जो निरंतर सत्य है, अगर उसको हम जानेंगे, वो जो ट्रू सेल्फ, जहां से हम आए हैं, कहां से आए हैं? परमात्मा से आए हैं। उनका एक स्पार्क हम कैरी करते हैं हमारे अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में आत्मा बोलते हैं, इंग्लिश में SOUL, सोल। तो वो आया है, और वो पहले से था, अभी हमारे अंदर है, और आगे भी। तो जैसे हमने बताया इवोल्यूशन में पहले कौन थे? पृथ्वी में कौन है? उद्भिद जगत, फिर पशु जगत, ठीक है। तो पशु जगत जनरली दे आर ड्रिवन बाय देयर वाइटल, उनको क्या करना है? खाना है, सोना है, और फिर वंश विस्तार करना है। फिर मनुष्य आया, उसका ये सिर्फ एम रहा नहीं रहा, क्योंकि उसमें और एक चीज नया आ गया, वो है मन। फिर हम जो जा रहे हैं जिस तरफ, अभी मन को लेकर के हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ऊंचाई छून ली, ठीक है। पूरा समुद्र के, सी के डीप में जाकर वहां डिस्कवरी किया, फिर ये गैलेक्सी के बाहर भी हम जा चुके हैं। तो अब जो रेस आ रहा है दैट इज वो मन के परे है। मन के परे मतलब एक नया जाति आ रहा है, जैसे पशु था, फिर मनुष्य हुआ, फिर अब जो आ रहा है दैट इज, श्रीरंग जी बता रहे हैं, वो सुपरमैन आ रहा है, अतिमानव उनको बोलते हैं। तो वो कैसे चलेगा? हम जो फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, वाइटल हमें है, माइंड भी है, और एक ऐसे पेशेंटली, ओके। तो मैंने जैसे बताया रहा, जो नया रेस आ रहा है क्या है? उसमें एक नई सत्ता है, उसको हम साइकिक बोलते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जैसे भगवान की हम बताए, उनका जो प्रतिनिधि कौन है हमारे अंदर? सोल है। तो उसका जो पर्सनालिटी है, उसको अगर हम धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे, जिसको हम साइकिक बोलते हैं, तो फ्यूचर रेस में वो हमें लीड करेगा, ठीक है। तो ये सारे नए बात प्रभु जी ने हमें बताए कि कैसे अभी ह्यूमैनिटी का नया आ रहा है, और हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। इसके लिए हमारा ये पूरा प्रिपरेशन है, जर्नी है, उसके ऊपर हमारा ये टॉक है। सो मैं कौन हूँ, इसका आंसर क्या है? मैं एक आत्मा हूँ जो धीरे धीरे सारे जीवन में एक्सपीरियंस लेकर के आगे जा रहा है। सो आई एम ए ग्रोइंग सोल, एंड व्हाट इज माई एम? एक सोल का क्या लक्ष्य होता है? जैसे हम मनुष्य के जीवन में बाहर से कोई जीवन का लक्ष्य पूछे तो बाहर का बताते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे?
मुझे MBA करना है, CA करना है, फिर कॉस्टिंग करना है या फिर एनीथिंग अदर। तो ये सब प्रोफेशन वाली एम हम बताते हैं, लेकिन एक्चुअल एम सोल का क्या है? जो पहले था, रहे, अभी है और रहेगा, उसका एम क्या है? टू बिकम वेरी गुड। वी आर दी, जैसे हम स्टार्ट किए थे, वी आर दी सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। तो भगवान बनने आया है, तो उसका लक्ष्य क्या है? पहले टू फाइंड द डिवाइन, देन उनको जब आप पा लिया, फिर उनको रियलाइज करना है, फिर ये मटेरियल जगत पे उनका प्रकाश करना है। सो आवर पर्पज ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द डिवाइन, टू रियलाइज हिम एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ अपॉन दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो इतना बड़ा एक एम लिए हम मनुष्य जन्म होता है, फिर ये लक्ष्य को भूल जाता है, बाहर की चीजों में उलझे रहता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है देयर इज ए डीपर सेंस, हमारे अंदर क्या है, क्या किसके लिए आए हैं, क्या चाहते हैं। सो ये सबके लिए एक ही है, यही पर्पज है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली पूछेंगे कि आपका एम क्या है, तो इस पर्पज को फुलफिल करने में हम देयर आर सो मेनी वेज। जैसे इस जगत में कितना सारा फ्लावर्स हैं, कितने सारे रंग के हैं, उनके भी जो सेंट्स हैं, सुगंध है, डिफरेंट है, वो अपने तरह से खिलते हैं। और वैसे ही हम जो है कि एक सोल है, भगवान से आए हुए हैं, वी हैव टू मैनिफेस्ट हिम इन सो मेनी वेज। पर्पज एक ही है, लेकिन हमारा रास्ता सभी का अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है उनको। तो ये कैसे होगा? ये हमारा, ये जो जीवन का जो हम एक्सपीरियंस लेने आए हैं, इससे हम तय करेंगे। कैसे तय करेंगे? अब अंदर से कनेक्टेड नहीं है, कुछ पता नहीं है अंदर के बारे में, तो ये लक्ष्य को कैसे पाएंगे? सो आपको पता चला आप कौन है, आप एक ग्रोइंग सोल है। आपका पर्पज क्या है? टू फाइंड द डिवाइन, टू रियलाइज हिम एंड मैनिफेस्टेशन। ये सबका एक चीज है। फिर एम क्या है, लक्ष्य क्या है, जिसे लेकर के इस जीवन में ये पर्पज को हम फुलफिल कर सके या ये पर्पज के और पास जाए, ये एम है। तो अब एम कैसे हमें डिसाइड करना है? टू ग्रो विद इन। फर्स्ट हमें अंदर की तरह जाना है, जो सत्य चिरंतन काल से हैं हम, उसे जुड़ना है। उससे जुड़ने के बाद पता चलेगा कि हम किस चीज के लिए आए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आएगा। जिसको नहीं आ रहा है आएगा, और ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए इसमें। ठीक है, तो हमें अभी जीवन का लक्ष्य पता करना चाहिए बाय गोइंग विद इन। तो हम कैसे जाएं, इसके लिए कैसे जाएं? हाउ टू गो विद इन एंड डिस्कवर योर सोल। तो पहला जो है, आपको क्या करना है, आप एक दिन में एक टाइम को फिक्स करना है, और उस टाइम पे हर रोज एवरी डे वी हैव टू सिट एंड कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू गो विद इन। और जब आप अंदर जाएंगे तो आप खुद को पहले भूल जाइए, आप कहाँ हैं, किस परिवार से आए हैं, क्या करने हैं। ट्राई टू गो डीप विद इन एंड फाइंड योरसेल्फ। ओके, देन सेकेंडली क्या है, ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम। ये एक दिन में संभव नहीं है। हम जब योगा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत कठिन व्यापक चीज है। ठीक है, आप जो पढ़ाई करते हैं, जीवन में कुछ बनने के लिए सोचे हैं, उसके लिए आपको 25 साल 30 साल मेहनत करना पड़ेगा अभी, तभी जाकर आप कुछ बनेंगे। और ये तो पूरा जीवन का जो लक्ष्य लिए बैठे हैं, बहुत गंभीर चीजें है। तो इसके लिए हमें और ज्यादा सचेतन बनना है, ऐसे इजीली नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू फिक्स द टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट। सेकेंडली यू हैव टू ट्राई टू कनेक्ट विद दैट। एंड थर्डली क्या करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके अंदर जो भगवान की चीजें हैं, जो भगवान के गुण हमारे अंदर है, क्या क्या है वो? इट इज थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस, आगे जाने की जो अभिप्सा है, हमारा एस्पिरेशन, सिंसियरिटी, फेथफुलनेस, हम्बलनेस, ये सब चीज हमें डेवलप करना है अंदर। और जो चीज हमें सत्य से अलग कर देता है, सत्य से दूर ले जाता है, वो सब चीज को रिजेक्ट करना है। जैसे इन्होंने बताया एंजाइटी है,
वरीडनेस है, फिर ग्रीडीनेस है, एंगर है, हैट्रेड है, जेलसी, ये सब जो चीज हमें दूर ले जाता है सत्य से, ये सब चीज को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा नहीं है। मैं तो सोल हूँ, मेरा आइडेंटिटी वही है। तो फिर ये जो बाहर की चीजें हैं, ये सब हमें जो सत्य से दूर कर देते हैं, इनको रिजेक्ट करना चाहिए कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों चीज से हमारा एक जो क्या है, जो बैकग्राउंड है, हम किस चीज के लिए आए हैं, क्या करना है, धीरे 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 वो सत्य के प्रति हमें ये निकटतर कर देगा। और जो पांचवा चीज है आपके लिए, हमें जो काम दिया गया है, ट्राई टू डू एज परफेक्टली एज यू कैन, ताकि उस काम से भगवान प्रकाशित हो। तो ये सब चीजें करने से हमें थोड़ा थोड़ा ये अंदर की चीज के बारे में पता चले। अभी आपका जो समय है कि पढ़ाई का समय है, इट इज द पीरियड ऑफ लर्निंग। ये समय को आप बहुत मतलब इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ ए लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो आप इसमें आप में क्या रहना चाहिए, वो थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस रहना चाहिए, वो नॉलेज एक्वायर करने की एक विल पावर होनी चाहिए। फिर आप जो जैसे बनना चाहते हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, पूरी उस काम में फोकस्ड रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को लेकर जो रिवॉर्ड्स है उसके लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एनर्जी है उस चीज में ज्यादा चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको 12th का एग्जाम पास करना है, तो आपका जो पूरा का पूरा विल पावर है, एनर्जी है, फोकस है, वो सिर्फ उसमें आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो एनर्जी मार्क्स में चला जाता है, सक्सेस को पाने में चला जाता है। अगर कुछ पापा मम्मी या टीचर्स बोले हैं रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो उस चीज पर चला जाता है। तो काम में फोकस नहीं रहता, इसलिए सब बिगड़ जाता है। सो यू शुड बी डूइंग योर वर्क एज परफेक्टली एज यू कैन, सो दैट उस समय अगर भगवान भी आ गए तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट 100% है उस काम को लेकर, ना कि रिजल्ट या अदर चीज को लेकर नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसको और कैसे समझा जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम आप सुने हैं, सुनेंगे। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे कितने बड़े महापुरुष थे, और उनको नॉलेज एक्वायर करने में इतना थ्रस्ट था कि वो बहुत पढ़ते थे। तो एक बार ऐसे घर में उनका लाइट्स नहीं था घर में, तो अगरबत्ती या कुछ जो मोमबत्ती है, कैंडल या लंटन जो बोलते हैं, उसको लगा करके उनके घर के बाहर जो बरामदा होता है ना, एक स्पेस, घर के बाहर ओपन स्पेस, वहां पढ़ते थे। एक शादी होता है तो एक बारात का पार्टी वहां से चला जाता है उनका घर के सामने से। बारात का पार्टी में कितना शोर शराब होता है आपको पता है। फिर आदमी पीछे से आके उन्हें पूछता है कि ये जो बारात कहाँ गया, तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, फिर उठे, उनको पता ही नहीं था दे एक बारात उनके बगल से निकल गया है। इतना साउंड लाइट अफेक्ट नहीं किया। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो जो काम कर रहे थे उस टाइम, उनका पूरा फोकस, पूरा अपना एनर्जी, पूरा विल पावर वो पढ़ाई में था। तो बाहर क्या चीज हो रहा था वो सब उनके नॉलेज के बाहर था। देखिए तो कितना हमें कंसंट्रेशन, विल पावर, ये सब डेवलप करना है, ताकि हम जो कर रहे हैं उसको परफेक्टली कर सके। हम अगर पढ़ रहे हैं और कोई धीरे से भी गाना दूसरे रूम में बज रहा है, तो हमारा कंसंट्रेशन उस गाने पर चला जा रहा है। देखिए पूरा माइंड कहाँ कहाँ पूरा बिखरा हुआ है। उसको एक, जब हम, मैंने इसलिए पहले बताया, एक टाइम को फिक्स करना है। उस टाइम हर रोज 5 मिनट्स हो, 7 मिनट्स हो, 2 मिनट भी हो, आपको बैठना है, ताकि यू लर्न टू नो टू हाउ टू काम योर माइंड। अगर ये नहीं है तो हाउ विल स्टडी एंड अचीव सो थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपको एक दिन में टाइम फिक्स करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। देन ट्राई टू गो डीप विद इन, डेवलप द क्वालिटीज which is given by the God, you know, and reject all those which distract you from the truth. And finally, whatever work is given to you, try to do as perfectly as you can to manifest the divine, कि उसमें भगवान की प्रकाश हो, ऐसे हमें करना है। तो ये करने से क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर रेस के बारे में हमने बताया, उसके लिए हम प्रिपेयर हों। कैसे प्रिपेयर होना है? हमारा फिजिकल बॉडी अभी है,
हम फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज अगर ठीक से नहीं करेंगे तो बॉडी में वो रिजिडिटी रह जाएगा, वो तमस रह जाएगा, दैट लेजीनेस वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी, टेक गुड फूड, सफिशिएंट फूड इन टाइम, टेक प्रॉपर वाटर, डू एक्सरसाइज, एक सफिशिएंट टाइम हो सोने के लिए, ताकि ज्यादा ना सोए कम भी ना सोए, तो बॉडी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होगा। देन द वाइटल, जिसमें ये सारे चीज हमें हमारा पूरा एनर्जी बिगाड़ देता है। क्या करता है, जब खाना है अच्छा खाना तो ज्यादा खा लिया, और अगर शरीर के लिए चाहिए लेकिन मन नहीं है तो नहीं खाते। ऐसा नहीं है, हमें फूड के बारे में भी नॉलेज रहना चाहिए। तो आउट ऑफ ग्रीडी, लोभ से हम ज्यादा नहीं खा जाएंगे और पूरा भी उपवास में नहीं जाना है। तो सफिशिएंट फूड लेना है, बैलेंस्ड फूड लेना है। तो उसके लिए हमें जो लोभ है प्राण में, ये सब छोड़ना है। और क्या है, एंगर, जेलेसी, हेट्रेड, सब जितना भी आपका जो दिक्कत वाला चीज है ना, ये वाइटल में है। इसमें बहुत एनर्जी होता है, लेकिन क्योंकि हम इवोल्यूशन में हम एनिमल से आए हैं, तो ये सारे चीज हमारे अंदर अभी है, जो कि हम जो काम जब करना चाहते हैं तो हमें वो डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ और मेरा पूरा एफर्ट से मैंने 80% रिजल्ट स्कोर किया, फिर भी मेरा मन दुख है। क्यों? क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो ज्यादा कर लिया। अरे भाई, मेरा एफर्ट ही उतना था और मैंने किया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, व्हाट एवर द रिजल्ट इज। उसमें हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन आपका मन में जो है कंपैरिजन आ जाता है, क्रिटिसिज्म आता है, जेलसी है, ये सब चीज वाइटल में है। इसलिए ये जो वाइटल का एनर्जी है, इसको हमें कैसे ड्राइव करना है, जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं, जो गुण है हमने बताया, फेथफुलनेस हो, सिंसियरिटी हो, हम्बलनेस हो, जेनरोसिटी हो, ये सब को डेवलप कराने में ये वाइटल की एनर्जी को यूज करना चाहिए। तो क्या होगा जी, निम्न जो गतिवृत्ति है हम जिसमें सब नष्ट कर देते हैं, वो एनर्जी ऊपर जाएगा। तो बॉडी का आपने प्रिपरेशन किया, देन ये सब साइमल्टेनियसली होगा, देन वाइटल, देन द माइंड कम्स, उसके बाद मन आया है। तो मन के लिए तो हम कर रहे हैं, जो केवी का करिकुलम है बहुत अच्छा है, टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दैट। और आपको उसमें और एक चीज जोड़ना है, क्या? दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी तो हर जगह है, फिजिकल रेडी होगा, वाइटल रेडी होगा, माइंड भी रेडी होगा। रेडी क्यों होगा? टू मैनिफेस्ट द डिवाइन ऑन हिम। अगर भगवान की प्रकाश करना है ये इसमें, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पूरा परफेक्टली प्रिपेयर करना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई जब करेंगे, वी आर नॉट हियर टू सिक्योर गुड पोजीशन, फॉर मार्क्स, for any achievement, for success, nothing. We have to prepare our mind so that the divine will manifest here. इस चीज के लिए पढ़ाई करें। तो इस चीज के लिए जब आप हाईएस्ट को एम बना देते हैं, तो जो माइंड कैसे प्रिपेयर होगा? और परफेक्टली पढ़ाई करेंगे। परफेक्टली अगर पढ़ाई करेंगे तो ये जो चीज के लिए कर रहे थे, सक्सेस, करियर, मनी, ऑल दोज अचीवमेंट्स विल फॉलो यू। ये सब बाद में आएंगे, फिर पूछेंगे, आ सकता हूँ क्या सर? सक्सेस आएगा, 99% विल नॉक द डोर, सर मैं आ सकता हूँ? आपका अगर ऑर्डर हो तो भी है, तो ही आए। तो इतना हमारा एम को बड़ा करना चाहिए, ताकि एज परफेक्टली एज वी कैन। क्या होता है सक्सेस, क्या होता है? एक आप डिफरेंस देखिए, सक्सेस और परफेक्शन में क्या डिफरेंस है। सपोज एक मैं फिजिक्स का एग्जाम दे रहा हूँ और मेरा पूरा विषय में ज्ञान नहीं है, मैंने 80% कवर कर पाया, और जो कवर कर पाया उसी में से प्रश्न आया था पूरा, और मैं फिजिक्स में 100 से 100 रख लिया। तो इज दैट परफेक्शन? नहीं। लेकिन ये सक्सेस है। ठीक है, सब लोग बोलेंगे ओ ही नो एवरीथिंग, 100 आउट ऑफ 100। लेकिन अगर जो हमने पार्ट में कवर नहीं किया था, जो 20% छोड़ दिया था, उसमें से अगर कोई सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो परफेक्शन का मीनिंग जो है, वट एवर वर्क इज गिवन, सपोज स्टडी का क्या है, कितना सब्जेक्ट्स है और क्या क्या करिकुलम है, इसको परफेक्टली हमें जानना है। और सिर्फ जानना नहीं है, उस चीज के बारे में दूसरे ऑथर क्या लिखे हैं
उसको भी पढ़ना है और अलग अलग डायमेंशन से ये सब चीज को सॉल्व करना है। सपोज देयर इज ए प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग, सो वन डायमेंशन में आप मत जाइए कि वे है सॉल्व करने में, देयर आर सो मेनी वेज। आप दूसरे ऑथर्स को भी फॉलो कीजिए सो दैट इट विल हेल्प यू टू ब्रॉडन योर माइंड। ठीक है, तो ऐसे करके हम जब परफेक्शन के लिए काम करेंगे, भगवान को प्रकाश करने के लिए काम करेंगे अपने मन, प्राण और शरीर में, तब सब चीजें जो है वो जो जो चाहिए दैट विल फॉलो अस।